नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस वीडियो में हम लोग यूके पीसीएस प्रीलिम्स पेपर जो आपका 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की करेंगे। यहाँ पर ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की होगी क्योंकि ऑफिशियल की तो अभी आई नहीं है, तो आप इससे मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला हिस्ट्री वाले सेक्शन में से 149 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपस में कट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं। आंसर की लेट होने की वजह यह है कि यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे कि स्टडी मटेरियल से किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं और काफ़ी आपको डीप एनालिसिस दी जाए काफ़ी कम समय में, उसका यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट साइड में दिखाई जा रहे हैं या फिर जो ये क्विज का स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है जहां से हमने जो है प्रैक्टिस करवाई थी अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को और उससे जो है लगातार इसमें सवाल आए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो कॉम्पैक्ट मटेरियल दिया था उत्तराखंड का, उत्तराखंड स्टैटिक्स से उत्तराखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी से लगातार यहाँ पर आपके सवाल देखे गए हैं और काफ़ी अच्छा लोगों ने स्कोर भी किया है। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड सब्सक्रिप्शन बाय किया था। तो इस तरीके से हम मटेरियल देते हैं काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी क्रिस्प वे में, जिसको पढ़ करके आप अपना कोई भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स आसानी से कम समय में बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लियर कर सकते हैं और फिर मेंस के लिए जा सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में 3 नए बैच शुरू हो रहे हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स पेपर है जून मंथ में 2022 में यूपी पीसीएस का, वो अभी भी हमारा पेड क्रैश कोर्स लेकर के अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अगर आप कहीं से पढ़ रहे थे, आपको नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो यहाँ पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का भी हमने फ्रेश बैच शुरू किया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का भी बैच हम लोग 5 मई से शुरू कर रहे हैं, इसे भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को समेकित कर सकते हैं अगले वर्ष के लिए। तो आंसर की देखना शुरू करते हैं। 150 क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां पर नहीं रखेंगे। जैसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, जैसे एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये किस शेड्यूल में दिया है, तो इसका आंसर डी है, 10th शेड्यूल में। उसके बाद है कि आपके लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, 7 जो है राज्यसभा से हो गए, 15 लोकसभा से होते हैं। उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल जो है कब सेट किया था कांग्रेस ने, दिसंबर 1929, रावी के तट पर लाहौर सेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि आपका जनगण मन जो है अडॉप्ट किया गया था, इसका हिंदी वर्जन कब, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, 24 जनवरी को अडॉप्ट किया था हमने। फर्स्ट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की रंगनाथ मिश्रा थे, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी के सबसे पहले गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो न्यूली क्रिएटेड जो यूनियन टेरिटरी बनी थी एक्ट पास होने के बाद, तो ये थे राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि नहीं रहे, फिर ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन बनना लगभग तय था। मिलिट्री एडवाइजर जो है ट्राई सर्विसेज मैटर में किसके होते हैं, तो ये डिफेंस मिनिस्टर के होते हैं। देन उसके बाद है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1919 में। राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है फिलहाल, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब किस अमेंडमेंट से हटाया गया था ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जोनल काउंसिल को हेड करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंचायत डिसॉल्व होती है तो विद इन 6 मंथ जो है उसको दोबारा से इलेक्शन कराना जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में हम दिखा दे रहे हैं आपको, स्क्रॉल करके आप हिंदी में देख सकते हैं और उसके आंसर्स भी लगे हुए हैं। इसकी पीडीएफ हम अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके बारे में इंट्रो में बताया गया है। तो यहाँ पर हिंदी से आपको दिखा देते हैं। भारत में सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो दूसरा 1995 में हुआ था दिल्ली में, पहला हुआ था बेंगलोर में 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद है कि राष्ट्रीय पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सृजन संबंधित जो अमेंडमेंट यानी संशोधन है वो कौन सा, 102 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये आपका पूछा गया था आपका हरियाणा स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो लगातार इन सब हिंदी बेल्ट वाले एग्जाम को देखते रहा करिए, बहुत जरूरी है। हरियाणा पीसीएस में इससे संबंधित सवाल आया था, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज डे हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। वायु संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम, ये कुछ अधिनियम है इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, अक्सर आते रहते हैं। जैसे 1986 में अधिनियम आया था, 1981 में वायु संरक्षण का आया था, वाइल्ड लाइफ संरक्षण का आता रहता है। तो इसमें फिर आपको राज्यसभा सीटों से मिला लिस्टिंग हम लोग कई बार करवा चुके हैं और फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में कई बार आपको पिक शेयर करते रहते हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं, इसी को मिला करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा 4। और उत्तराखंड की सीट्स आपको वैसे भी पता होनी चाहिए थी, उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर पे, संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किसको होता है, महान्यायवादी को होता है। फिर उसके बाद उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा क्योंकि देखिए वैसे तो एक्ट पारित हुआ था 21 दिसंबर 2006 के करीब,
ठीक है। लेकिन उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में साफ साफ दिया है कि इसको लागू किया गया था आपका 2007 1 जनवरी को। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डी बनेगा, क्योंकि इसमें डी दिया ही इसीलिए गया है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर डी है। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/11/2000। उसके बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ये सब हमने करवाया हुआ है अपने जो है क्विज में, अपनी टेस्ट सीरीज में, अपने स्टडी मटेरियल में जो हमने दिया था उत्तराखंड पीसीएस वालों को, और हमने अभी आपको प्रूफ शुरू में ही दिखा दिया, इसीलिए उसकी पीडीएफ जल्द शेयर करेंगे। राजस्व पुलिस प्रणाली का सृजन किसने किया था, GW ट्रेल ने, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये सेकंड गवर्नर थे कुमाऊं और गढ़वाल के, जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं 5। टोबिन टैक्स किससे संबंधित है, विदेशी विनिमय लेन देन पर ये इससे संबंधित है। कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित, ऑब्वियसली कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम से होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंच फंसेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन में डिस्प्यूट रहेगा। वो क्यों, क्योंकि पहला तो स्टेटमेंट सही है, उसके बाद लिखा है कि ये गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक संविधानेतर निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, गैर संवैधानिक यहाँ पर सही नहीं रहेगा। फिर बाद में लिखा है एक वैधानिक निकाय है, तो ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सी जो है अप्रोप्रिएट जाना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तो, लेकिन बी भी डाउटफुल है। संविधानेतर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक। प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, सही है। उसके बाद है कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, जब लेटेस्ट चुनाव हुए थे 2019 में, तब ये बात उठी थी कि अधिकतम थी, तो न्यूनतम कब किस में थी। तो इस तरीके से स्टेट पीसीएस हमसे सवाल पूछते रहते हैं। 1977 ये सही उत्तर है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल अपने सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये सही है। उसके बाद एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होता है, मूल्य वृद्धि। ठीक है, एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि कौन सा कथन सही है, तो मुद्रास्फीति में उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है, क्योंकि जो आप कर्ज लिए होते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है पैसे की, लेकिन आपको कर्ज तो उतना ही चुकाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उसके बाद है कि 1991 में जो एलपीजी सुधार हुए थे उसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर आपको बेसिक भी पता है तो आप इसमें आराम से लगा सकते थे कि कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्वियसली कृषि का हिस्सा घटता जाएगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो जो है सेकेंडरी सेक्टर का जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, जबकि कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ए तो बिल्कुल नहीं होगा, और जब ए नहीं होगा तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो है किसे आवंटित किए जाते हैं, तो नाम से पता चल रहा है। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा कभी स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में, लेकिन जो जिसका पसीना यहाँ पे लगा, जिसका स्वेट लगा है, उसी की इक्विटी होगी। पसीना किसका लगता है, डायरेक्टर्स का या कर्मचारियों का। ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कंपनी कर्मचारी यहाँ पर सही उत्तर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गेहूं चावल दाल सभी इंक्लूडेड है, डी बहुत ईजी को था ये। उसके बाद है कि भारत में कर प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहेगा, लेकिन आप देखिए रिग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं, अधोगामी। जो इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इंडिया का पूरा सिस्टम जो है इंडायरेक्ट टैक्सेस पर निर्भर है लगभग काफी हद तक, जीएसटी पर, जो कि एक इंडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी यहाँ पर मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा। बाकी यहाँ पर प्रतिगामी भी आपका प्रगतिशील भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे कर हैं भारत में। अगर ये यहाँ पर पूछा जाता कि इंडायरेक्ट टैक्स जो है किस प्रकार का होता है, तो अधोगामी यहाँ पर हो जाता। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि रोलिंग योजना कौन सी कही जाती है, तो जो चौथी के बाद 5वीं योजना आई थी उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। जनता गवर्नमेंट के समय 2 साल जनता गवर्नमेंट रही थी, फिर कांग्रेस अस्तित्व में आ गई थी, फिर 6ठी योजना आई थी। ठीक है। उसके बाद है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ये तो बहुत बेसिक सा था आपका, एनएनपी की परिभाषा में आपको बताना था, यहाँ पर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादित समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था, रोजगारों की अवसरों को विस्तार करना शामिल था, लैंगिक असमानता को कम करना शामिल था, और पॉवर्टी एलिवेशन तो था ही, लेकिन यहाँ पर पूंजी बाजार को मजबूत करना ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसके बाद हमारा सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित में से सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की। अब देखिए क्वेश्चन का ओरिजिन क्या है उसको पकड़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का ओरिजिन WTO की वेबसाइट ही है। WTO की वेबसाइट ने खुद ही जो है यहाँ पर उसके खिलाफ जो चीज़ें चलती हैं उसको नकारने के लिए 10 पॉइंट्स दिए हैं। तो पहले है कि WTO ओनली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये एक आरोप लगता है। WTO ने खुद माना है। ठीक है, WTO ने माना है कि उसे स्टैक्ड कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि ट्रैम्पल्स ओवर लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, WTO इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, ये एक आरोप लगता है। WTO इज किलिंग पीपल, the US adoption of the WTO was undemocratic. WTO undermines local development and penalizes poor countries. WTO is increasing inequality. WTO undermines national sovereignty. The tide is turning against free trade and WTO. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आप पूरा आर्टिकल वहाँ जा करके पढ़ाइएगा। उसमें साफ साफ ये वाला नहीं दिया हुआ है कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, ये ऐसा नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। बाकी बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली मानते हैं इसको। WTO ने खुद माना है कि उस पर आरोप लगते हैं। सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, ये आरोप तो लगते ही रहे हैं। और गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, ये भी आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए बनेगा। और वेबसाइट पर भी आप समय बिताएंगे तो आप यही जो है यहाँ पर
नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट ए होना चाहिए। उसके बाद यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि क्या होगी, तो ये हो जाएगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी, ये हमने नोट्स में दिया था, एचडीआर 2010 से लैंगिक असमानता सूचकांक जारी होने की शुरुआत हो गई थी। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक थी 131वीं, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था, कोविड के बाद से 2020 में अद्यतन वर्गीकरण किया गया था और उसमें जो क्राइटेरिया होता था उसी को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। टर्नओवर वगैरह क्या क्राइटेरिया है एमएसएमई का, फिलहाल आप कमेंट करके बताइए, ठीक। माइक्रो की जो है टर्नओवर लिमिट क्या है, और जो है बाकी सबकी भी ये सब पता होना चाहिए आगे के लिए। गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज़ किस से संबंधित होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से। गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उसके बाद है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, एमआईजीए किससे संबंधित है, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। एमआईजीए का संबंध है वर्ल्ड बैंक से, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद है कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था, तो जीएसटी के आने से ये वाले कर हट गए थे, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस और वैट भी इससे हट गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट। इसको और अच्छे तरीके से इस तरीके से पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वर एबॉलिश्ड और सबस्यूम्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बाय स्टेट, ठीक है। जो स्टेट लगाता था सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय या फिर वैल्यू एडेड टैक्स, वो हटा दिया गया था जीएसटी से, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे वैट लगता था, उसको हटाया गया था। उसके बाद है कि आपका कौन सा उत्तराखंड में नहीं है, तो भेल आपका या हरिद्वार में पड़ जाता है, तो ये आपका है। फिर उसके बाद है ओएनजीसी, ये भी है आपका। सीबीआरआई भी है, ठीक है। एचएएल नहीं है उत्तराखंड में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं बनेगा, परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स इशूड बाई फार्मा कंपनी ओवरसीज, अगर आप खरीदते हैं तो ये कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों को 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम में के तहत जो है शामिल किया गया था, तो 9 जिलों को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद किस बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी, तो ये ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट से पूछा है। इसमें जो है काफ़ी सरप्राइजिंग है कि निजी बैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उत्तराखंड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की, फिर उसके बाद है जिला सहकारी बैंक की, फिर है सबसे कम जो है आरआरबीज की है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की है, ऑप्शन नंबर बी। ये आप ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, मैंने पूरा डेटा देखा है, इसमें 10 मिनट लगे करीब सब कुछ चेक करने में, क्योंकि कंट्रोल एफ है नहीं उस डॉक्यूमेंट में। मैंने पूरा उसका प्रिंट निकाला है और देखा है कि उसमें क्षेत्रीय बैंकों की संख्या जो है जो करीब 287 दी है, ठीक है, और जिला सहकारी बैंक की 289 दी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 2600 के करीब जो है निजी बैंक है, राष्ट्रीयकृत 1600 के करीब है, ठीक। फिर उसके बाद है कि अनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे कहते हैं, तो ये जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है, जोहान ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद रामसर साइट्स क्या हैं, ये ऑब्वियसली आर्द्र भूमियाँ यानी कि आपकी वेटलैंड्स हैं, ऑप्शन नंबर सी। रसायन का नोबेल किसको मिला है, रसायन का नोबेल मिला 2021 का बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। COP26 कहाँ पर हुई थी, स्कॉटलैंड ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये WWF जो है इसका जो है आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, ऑब्वियसली ये जाइंट पांडा है ब्लैक कलर का। उसके बाद भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर डी। सुदूर संवेदन तकनीक में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, डी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फिर उसके बाद झूम क्या है, ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट में चलने वाली एक कृषि पद्धति है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, कंडक्टर के पास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद वैट जो है कब प्रारंभ किया गया था, वैट 2005 में आया था आपका उत्तराखंड में, डी। उसके बाद प्लफर्स ऑफ सॉइल किसे बोलते हैं, किसान का मित्र किसे बोलते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है, अर्थवॉर्म इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। फिर उसके बाद जो स्पर्म्स जो है स्टोर किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, खासकर जो है गाय भैंसों में, जैसे सांड का जो स्पर्म होता है, जो आपका सीमन होता है, उसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। फिर उसके बाद है कि जो है आपका सेल्यूलोस किसको बिलोंग करता है, ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोस से बनी होती है। तो सेल्यूलोस आता कहाँ से, सेल्यूलोस क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, तो ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद है कि आपका दो ये बैक्टीरिया काफ़ी यूज़ होते हैं जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, तो हमने अपने नोट्स में दो तो नहीं लिखे थे, लेकिन ये एस्क्रेशिया इकोलाई लिखा था, ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। ये इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम काफ़ी यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। उसके बाद हाई और वन और आउटपुट जो है हाई और वन है, तो सच गेट कैसा होगा, ये आपका एंड गेट होगा। उसके बाद लॉजिक सर्किट इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस जो है OSI रेफरेंस मॉडल में जो यूज़ होता है वो नेटवर्क लेयर में होता है, और प्राइमरी मेमोरी जो है रैम होती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, बी। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 लाख किलोमीटर करीब आपकी वैक्यूम में। तो इसका आंसर जो है हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर केंचुआ हो जाएगा, इसका आंसर विटामिन सी हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका आंसर सेल्यूलोज संबंधित जो है शर्करा हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद ये दो जीवाणु जो यूज़ होते हैं एस्क्रीशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, इकोटोन कहलाता है क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा आपका गेट वाले का
हम बता चुके हैं एंड गेट है। फिर उसके बाद है आपका डी वाला उत्तर 69 का OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर IP एड्रेस का प्रयोग करती है नेटवर्क लेयर में। प्राथमिक मेमोरी रैम है, CPU लॉजिकल कार्य करता है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर रडार स्थापित किया था? ये मुक्तेश्वर देहरादून में किया था, ऑप्शन नंबर सी। मुक्तेश्वर नैनीताल में, माफ कीजिएगा, या फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे एक्चुअली, लेकिन इसका आंसर मुक्तेश्वर है, ये हम लोगों ने करवाया था। उसके बाद है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद अस्कोट हो गया। इसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है? हिमालयन कस्तूरी मृग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष पूछ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बुरांश, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार 2 पत्रकारों को मिला है, मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव। उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है प्रियंका मोहिते, ये महाराष्ट्र से हैं, ऑप्शन नंबर बी। लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि उनको कब कौन सा पुरस्कार मिला, ये पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न उनको मिला था 2001 में, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस वाला सवाल ये आरओ मेंस पेपर में भी आया था, आरओ प्रीलिम्स पेपर में, माफ कीजिएगा, आरओ प्रीलिम्स पेपर में आया था। मिताली एक्सप्रेस जो है ये ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? न्यू जलपाईगुड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, 2012 में किताब आई थी पुलेला गोपीचंद की, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सरप्राइजिंग था, इतना पुराना पूछना नहीं चाहिए, कई बार आयोग चाहता है कि आप सवाल ना कर पाएँ। उसके बाद भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया था, वो थी आपकी ये है राइटिंग विद फायर, ऑप्शन नंबर टी। उसके बाद है कि जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 किसने शुरू किया था? ये भूपेंद्र पटेल जी ने अनाउंस किया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। मैती आंदोलन के जनक कौन है? मैती आंदोलन के जनक थे कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीती थी? इसमें जो है नौदिक अब्दू सत्तारोव ने जीती थी, ऑप्शन नंबर ए। ये सब करंट अफेयर के सवाल हमने कराए हुए हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है, यूपीपीसीएस में भी आया था पिछले साल, यूपीपीसीएस का ही कॉपी किया हुआ सवाल ये भी है। पुलित्जर प्राइज 2021 में जो है लोक सेवा कैटेगरी में किसने जीता? लोक सेवा में जीता था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसमें ये भी 2020 यूपीपीसीएस से कॉपी किया हुआ सवाल है। बजरंग पुनिया जो है इन्होंने रजत नहीं जीता था, ठीक है, रजत वाला मैच हार गए थे, इन्होंने कांस्य जीता था, ऑप्शन नंबर बी। ये सही सुमेलित नहीं है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है इसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा था मेरठ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत किस राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? नागालैंड को, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे स्टेशन को निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जा रहा है? ठीक है, तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर रानी कमलापति स्टेशन होगा। हाल में इसका नाम बदला गया था, इसका पुराना नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, काफ़ी बड़ा समारोह था, ठीक है। उसके बाद जंगली हाथियों को ट्रैक से दूर रखने के लिए, ये प्लान बी काफ़ी पुराना है वैसे, लेकिन पूछा गया है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर प्लान बी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको किया गया था, ठीक है, प्लान बी है। बी से यहाँ पर क्या मतलब है? मधुमक्खियाँ, ठीक है। इसके बाद नवंबर 2021 में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया था? तो यूपी जीके में ही हमने बताया हुआ है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में, ठीक है, आगरा के पास जेवर में, तो ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। उसके बाद गंगा सागर मेला जो है किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें लोग जो है अपने पूर्वजों का पिंडदान वगैरह करने जाते हैं। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा कैटेगरी में जो है गोल्डन ग्लोब 2022 किसने जीता है? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर बी। इसकी डायरेक्टर कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपको सुमेलित करना है, तो कुचिपुड़ी यहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, तो सी का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी का 4 एक ही में है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सारे पता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये काफ़ी जो है इजी था, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया था आपका, ठीक है। वैसे भी इजी को था, कोई इसमें वो नहीं है। सत्या नडेला हर हाल में जो है आप लगाएंगे इस पर माइक्रोसॉफ्ट से, और ट्विटर का पराग अग्रवाल आपको पता है तो काम हो ही जाना था यहाँ पर। गूगल का सुंदर पिचाई, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ये बहुत ईजी को था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर के सीईओ जब पराग अग्रवाल बने थे तो उन पर काफ़ी मीम्स वगैरह आए थे, तो ये आसानी से हो सकता था। सी का यहाँ पर 3 हर हाल में मैच होगा, और यही हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए। किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इसमें ध्यान से आपको देखना था, हर्षवर्धन के द्वारा रचना कौन सी की गई थी ये बताना था। वैसे तो हर्षचरित्र और कादंबरी ये भी जो है हर्ष के जीवन से एसोसिएटेड है, लेकिन हर्ष ने किसकी रचना की? उसकी हर्ष ने प्रियदर्शिका की रचना की थी, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसमें कौन सी राजवंश महिला रुद्रमा देवी से संबंधित? रुद्रमा देवी जो है फिल्म भी बनी है, रुद्रमा देवी जो है आपके काकतीय वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है कि लीलावती का लेखक जो है भास्कर द्वितीय, वो कौन था? वो गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ठीक है, कोई जो है आप प्रूफ के साथ बता सके तो बताइएगा। शक, क्षत्रप, सतवाहन काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था? ये 1/35 होता था, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है गधैया जो है क्या था? तो गधैया कॉइन्स थे बेसिकली, ठीक है, कुषाणों हूणों के समय चले थे, ठीक है, हूणों ने चलाए थे गधैया सिक्के, ऑप्शन नंबर ए।
ये भी हमने सब नोट्स में दिया था, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये सब कहाँ से पढ़ें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स में गिवन था। उसके बाद हमको बताना है कि उदयनजीरल का संबंध जो है किस वंश से था। उदयनजील जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव रूलर था आपका चेर डायनेस्टी का, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद प्रणयम जो था ये आपातकालीन कर था, जो कि अकाल के समय लिया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो ये थे गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर बी। 1000 दिनारी किसको बोलते थे, 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर, ठीक है। उसके बाद है कि इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी जो है कौन नहीं था। अल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी जो है मलिक अल्तुनिया नहीं था, क्योंकि अल्तुनिया जो था ये प्रतिद्वंदी हम लोग कह सकते हैं रजिया का था, और तब तक मृत्यु हो चुकी थी इल्तुतमिश की, तो कोई लेना देना नहीं है इससे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद है कि सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता जो है ऋग्वेद के इंद्र हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है बिना कोई डाउट के। खजाइनुल फुतू जो है ये लिखी थी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद नूरजहां जुंटा से जुड़े सदस्य का नाम आपको बताना है जो नहीं जुड़ा था, तो इसमें असफ खान, इत्माद-उद-दौला जो उनके पिता थे, और खुर्रम ये जुड़े थे। महाबत खान का इसमें कोई रोल नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है जॉन साइमन नहीं था, इसका काम था, मतलब ये एसोसिएटेड है साइमन कमीशन से, ठीक है। उसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। गंगाराम और खीमदेव जो दो भाई थे वो किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, वो शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट जो है ये फारसी में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था महात्मा गांधी ने कौसानी में। उसके बाद टिहरी राज्य का शासक कौन था विलय के समय, तो लास्ट शासक मानवेंद्र शाह था, इससे क्लियर होता है कि टिहरी राज्य का मतलब ये विलय के समय जो शासक था वो मानवेंद्र शाह था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ये हमने दिया हुआ नोट्स में। उसके बाद टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, ये भी दिया हुआ सुदर्शन शाह थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कालू मेहरा का संबंध किससे, कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम विद्रोह ही कौन सा हुआ था 1857 का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत कौन सा नहीं है, तो तारीख बदायूनी है, शाहजहांनामा है, और जहांगीरनामा भी है, बाबरनामा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर है एकदम। उसके बाद विषुवत रेखा जो है किस देश से पास नहीं होती है, तो मेक्सिको से नहीं होती है, बाकी सबसे होती है। उसके बाद विजयनगर काल की मतलब नृत्य परंपरा का विकास हुआ था, उसका नाम बताना है आपको। तो विजयनगर एम्पायर के समय जो फ्लोरिश हुआ था वो था यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज, ठीक है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। उसके बाद है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये आपकी बेंगोला नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पूछा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला पूछने का आप रेडिएशन अब जा रहा है धीरे धीरे, सेकंड लार्जेस्ट पे भी फोकस करना होगा आपको, सेकंड लार्जेस्ट न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फोन आल्प्स पर्वत में बहती है, मिस्ट्रल राइन घाटी फ्रांस में बहती है, खमसिन मिस्र में बहती है, लेकिन ये बोरा जो है एड्रियाटिक सी के आसपास बहती है, एड्रियाटिक सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, डोलोमाइट नहीं है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री है, बाकी सब यहाँ पर मेटामॉर्फिक है। उसके बाद आपका ये पठार जो है अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच है, तो मैप बेस्ड सवाल था, वैसे हमने नोट्स में दिया हुआ है, मालवा है ये। उसके बाद चीनी का कटोरा विश्व का ये क्यूबा है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है, तो रावी जो है सतलज की सहायक नदी नहीं है, बाकी बास्पा स्पीति और ब्यास हैं, ये भी हमने लिस्टिंग में दिया हुआ है। निम्नांकित कथन किसका था, जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है या फिर उचित सूचकांक है। उचित सूचकांक करके पूछा गया था 2018 यूपीपीसीएस पेपर में, तो यूपीपीसीएस मतलब कुल मिलाकर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर का भी रोल काफ़ी हो जाता है, वो आपके काम को आसान कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी परत जो है सममंडल में सम्मिलित नहीं, तो सममंडल में यानी होमोस्फेयर में जो है स्ट्रेटोस्फेयर नहीं आता है, ठीक है। बाकी आयन मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, मिजोस्फेयर आयनोस्फेयर आता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर नहीं आता है, समताप मंडल नहीं आता है, होमोस्फेयर में बाकी सब आते हैं। उसके बाद है कि देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं, तो ऑब्वियसली गुयाना जो है, अगर आप थोड़े से क्रिकेट प्रेमी हैं तो भी कर सकते थे इसको। गुयाना जो है किसका पार्ट है, वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़ किसका पार्ट है, साउथ अमेरिका का है, ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका में कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उसके बाद है कि पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। माता टीला बांध है बेतवा नदी पर। फिर उसके बाद है एचवीजे पाइपलाइन जो है कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है, तो औरैया में है इसका पंपिंग स्टेशन जो है, बबराला में है, ठीक है, गुना में भी है मध्य प्रदेश में, लेकिन आंवला में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो गया। सबसे अधिक लिंगानुपात वैसे केरल का है, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु का है। फिर उसके बाद कौन सा द्वीप लक्षद्वीप या फिर लक्षद्वीप का अंग नहीं है, तो कल्पेनी है लक्षद्वीप का, कावरत्ती तो है ही, अगाथी भी है, तिलनचोंग जो है ये अंडमान निकोबार का पार्ट है। उसके बाद गंगा प्लेन्स के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं कोपेन का, वो CWG होगा। उत्तर प्रदेश के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, तो ये 6 हो जाएंगे, 3 नेपाल से जुड़े हैं, 3 तिब्बत से जुड़े हैं, सभी के नाम पता होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड का आगे एग्जाम देने वाले हैं। तो उसके बाद दशकीय वृद्धि जो है नकारात्मक कहाँ पर दर्ज की गई थी, पौड़ी गढ़वाल में और अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
ये भी हमने उत्तराखंड के सेंसस में दिया हुआ था। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे सम्मिलित है, टोन्स नदी के उद्गम क्षेत्र पर सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सिडकुल से संबंधित कौन सा नहीं। तो सिडकुल में जो सिटीज़ आती हैं आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। सिलाकुई आती है, सितारगंज आती है, हरिद्वार भी आती है, लेकिन रुड़की नहीं आता है। ठीक है, रुड़की हमारा सही आंसर हो जाएगा। खैर जो है या फिर कत्था आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, उष्ण कटिबंधी भी दिया होता है तो ये सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोडरमा जो है वैसे तो ये आपका मैंगनीज के लिए भी है, थोड़ा बहुत आयरन के लिए भी है, लेकिन मेनली जो है अभ्रक के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए थे उससे लगातार किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपका फ्रूटफुल हो सकता है हमारा ग्रुप लेना। ठीक है, और ये विद प्रूफ है। ठीक है, और सभी हम प्रूफ के साथ करते हैं इसको, तभी थोड़ा सा लेट हुआ आंसर की बनाने में। अगर आप हमारा कोई भी आगे का पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल गिवन नंबर है, इनके अलावा फिलहाल अभी कोई गिवन नंबर नहीं है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का।